इन द एंटायर यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन आपका जो पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें इन जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही बेसिक डिटेल्स बताई गई है। रिप्रोडक्शन के बहुत ही बेसिक टर्म्स और कुछ अदर बेसिक बातों को डिस्कस किया गया है। और इन जनरल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके कुछ अदर जो डिफरेंट कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या मेथड्स हैं, क्या मोड्स हैं, उनके बारे में समझाया गया। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है, उसमें आपके जो प्लांट्स होते हैं, खास करके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल दी गई है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में समझाया, that is the complete details about how do humans reproduce, their reproductive system, the reproductive functioning, male reproductive system, female reproductive system, and the different aspects which are related to reproduction in humans। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट में वो है कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन सबसे रिलेटेड है। और इसके अलावा बर्थ कंट्रोल मेजर्स और रिप्रोडक्शन के जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, उनके बारे में भी दिया और कैसे हम इन प्रॉब्लम से डील करेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी ARTs के बारे में भी समझाया गया। सो लेट अस स्टार्ट। एज वी डिफाइंड इन द इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी मदद से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। So, reproduction is a biological process using which an organism produces new organisms of its own type or of its own kind. Where we always know that a dog gives birth to puppies and cat gives birth to kittens, humans give birth to human babies, a cow gives birth to a calf, and so on. So, this biological phenomenon is extremely necessary for continuity of species on earth, and this is also responsible for the variations which are created which leads to evolution. That is why reproduction is necessary. अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हमेशा के लिए अर्थ से वाइप आउट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी है और रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है। यानी कि एक ऐसा मेथड रिप्रोडक्शन था जिसमें हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो दो पेरेंट्स होते हैं मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट से आता है मेल गैमीट, फीमेल पेरेंट से आता है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी, यानी गैमीट्स का फ्यूज होना, गैमीट्स का मिल जाना, एंड दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। उससे फिर नया ऑर्गेनिज्म लेटर प्रोड्यूस होता है जिसके बारे में हम बाद में डिटेल करेंगे। दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वो सिंगल पेरेंट, उसका कोई जेंडर नहीं होगा, देयर वुड बी नो मेल नो फीमेल, और वो सिंगल पेरेंट अकेले ही अपने ही जैसे न्यू और ऑफस्प्रिंग्स को, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। वो सिंगल अकेले ही अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को बना पाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमीट्स फॉर्म होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट जैसा कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो थोड़ा फास्ट होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक सिंगल पेरेंट अकेला ही अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, इसलिए जो न्यू ऑर्गेनिज्म बने, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली एकदम सिमिलर होते हैं, 100% सिमिलर। जेनेटिकली माने उनमें सेम वही जीन्स है जो उनके पेरेंट्स में है, एंड मॉर्फोलॉजिकली माने अगर आप उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को, एक्सटर्नल फीचर्स को देखोगे तो वो बिल्कुल उनके पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई देते हैं। पेरेंट्स के नहीं, सॉरी, पेरेंट के सिंगुलर में, क्योंकि देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स या इस टाइप के जो ऑफस्प्रिंग्स बने उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन अबाउट क्लोन्स। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट आर क्लोन्स। क्लोन्स क्या होते हैं? सो इन जनरल क्लोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने पेरेंट से जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। उनकी जीन्स भी सेम वही है जो उनके पेरेंट में है, और मॉर्फोलॉजिकली माने एक्सटर्नल फीचर देखने पर भी वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही दिखाई देंगे।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए हम कहते हैं कि क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट अस राइट ऑर्गेनिजम्स, क्लोन्स आर ऑर्गेनिजम्स which are genetically and morphologically similar to their parents, morphologically similar to their parent, or you can write it as exactly similar to their parent, and that is why these are referred to as clones, and they are exact copies of their parents, right? So let us write in bracket that they are exact copies of their parent. And generally asexual reproduction में जो सिंपलेस्ट मेथड्स होते हैं asexual reproduction के, जैसे बडिंग, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो सारे मेथड्स कैसे होते हैं एसेक्सुअल, तो उनसे जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो सिंगल पेरेंट से ही प्रोड्यूस होता है और वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन्स माने दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, the parent from which they are produced. Anyways, let us talk about the types of reproduction. तो हमने अभी बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है मेनली। सो रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। So there are two methods of reproduction, sexual method and asexual method. सेक्सुअल मेथड वो है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का ट्रांसफर होता है और दो पेरेंट्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल पेरेंट, एक होता है फीमेल पेरेंट। और दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। लेट अस राइट डाउन सम डिफरेंसेस अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस राइट डाउन द डिफरेंसेस फर्स्ट बिटवीन sexual reproduction and asexual reproduction, and thus we have to write down according to our level, that is थोड़ा higher level के जो differences है वो हमें यहाँ पर mention करने होते हैं, sexual reproduction and asexual reproduction। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा देयर आर टू पेरेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड, देयर आर टू पेरेंट्स, or let us write that two parents are involved, two parents are involved। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो दो पेरेंट्स कौन से होते हैं? वो दो पेरेंट्स होते हैं, एक होता है आपका मेल पेरेंट और एक होता है फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट मेल गैमीट देता है, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट देता है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। सो लेट अस आल्सो राइट दैट पॉइंट। गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस वर्ड हमें कहां से मिला? गैमीटो फ्रॉम द वर्ड गैमीट। गैमीट का मतलब होता है सेक्स सेल्स। सेल्स वो सेल्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दो सेल्स आर नोन एज गैमीट्स। तो यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस में जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस नहीं होता है। सो देयर आर नो गैमीट्स फॉर्म्ड इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट अस राइट दैट इनके केस में गैमीटोजेनेसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट का साइन लगाए मतलब गैमीटोजेनेसिस होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस नहीं होता है, तो मैंने रॉन्ग का मार्क वहां पर लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है, एक बार गैमीट फॉर्म हो गए तो हमें पता है जनरली अगर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो मेल गैमीट मेल बॉडी में बनेगा, फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में बनेगा। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना जरूरी होता है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, वो जरूरी है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट, और फिर ये जाइगोट नए इंडिविजुअल में, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, नए ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता है। यानी एक बार गैमीट बन गए तो गैमीट का ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला इवेंट क्या होना चाहिए? गैमीट ट्रांसफर। सो लेट अस राइट गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट ट्रांसफर होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमीट बने ही नहीं है तो जो चीज बनी नहीं है वो ट्रांसफर कैसे होगी? तो इसमें गैमीट ट्रांसफर नहीं होता है, गैमीट ट्रांसफर नहीं होता है, गैमीट ट्रांसफर नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड बिकॉज गैमीट बने ही नहीं है, तो फिर ट्रांसफर कहां से होंगे? तो गैमीट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड।
नेक्स्ट पॉइंट, एक बार गैमीट ट्रांसफर हो गए तो फिर गैमीट्स का फ्यूजन जरूरी है, जिसे हम कहते हैं सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बने हैं वो ट्रांसफर होंगे तो फिर वो फ्यूज भी होंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो लेट अस मेंशन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। सो हियर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन होगा। सो लेट अस गिव अ राइट मार्क दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सो लेट अस आल्सो मेंशन हियर दैट क्योंकि गैमीट बने ही नहीं है तो गैमीट फ्यूज कहाँ से होंगे, तो इनके केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सो लेट अस राइट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स से गैमीट्स आते हैं तो दोनों गैमीट्स अलग अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अलग अलग डीएनए, अलग अलग जीन्स लेकर के आते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है, दो अलग अलग पेरेंट्स से जीन्स डीएनए आकर के मिक्स होते हैं, यानी इसमें रिकॉम्बिनेशन भी होगा, इसके कारण वेरिएशंस भी अराइज होंगे और इसीलिए वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशन। तो इनके केस में वेरिएशन होते हैं, वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशन, मगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सो लेट अस राइट that here variations are produced, variations produce होते हैं। so let us write variations are produced। इनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रोड्यूस, वेरिएशंस का मतलब होता है कुछ डिफरेंसेस जो हमें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में दिखते हैं। पेरेंट ऑफस्प्रिंग से अलग होगा और मेरा मतलब ऑफस्प्रिंग पेरेंट से अलग होता है। नो ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स से डीएनए जीन सब कुछ आकर के मिक्स होती है, तो ऑब्वियसली इनके केस में वेरिएशंस अराइज होते हैं। एंड वी आल्सो नो दैट सिंस वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन इनके केस में इफ वी हैव टू राइट, वी कैन डायरेक्टली राइट कि इनमें ना ही वेरिएशन होंगे और अगर वेरिएशन ही नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इफ देयर आर नो वेरिएशंस, वी नो अगर वेरिएशंस नहीं है तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। सो नो वेरिएशंस। इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है वो भी मेंशन कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी एग्जैक्ट कॉपी तो बनती नहीं है ना, दैट वी ऑलरेडी नो, बिकॉज यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वेरिएशन अराइज होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो थोड़ा स्लो होता है, यानी रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्लो होता है। वी नो देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर एसेक्सुअल में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, इसलिए एसेक्सुअल में रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन काफी फास्ट होता है। सो लेट अस राइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज स्लो। रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? स्लो। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? वेरी फास्ट। रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी फास्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन काफी स्लो होता है, लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन काफी फास्ट होता है। लेट अस राइट दैट इट इज वेरी फास्ट, काफी तेजी से होता है। और एक ही सिंगल पेरेंट अपने ही जैसे 100, 200, 1000, 2000, 10,000 ऑर्गेनिजम्स भी 10,000 ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज व्हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी फास्ट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस, जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस, जबकि बाकी के जो सेल डिविजन्स होते हैं जैसे कोई टिश्यू बनाना है, कोई ऑर्गन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उस केस में कैसा डिवीजन होता है? माइटोसिस। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ आर इन्वॉल्व्ड, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जनरली माइटोसिस ही मेन सेल डिवीजन का मेथड होता है। सो लेट अस राइट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन दोनों तरीकों से होता है। यहाँ पर माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही होते हैं। सो लेट अस राइट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है। माइटोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन माने एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें जब पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो वो अपने जैसे जो न्यू सेल्स बनाएगा, उन न्यू सेल्स में जो डीएनए कंटेंट है वो आधा होगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा होगा। फॉर एन एग्जांपल, ह्यूमंस में हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, माने 23 इन पेयर, इसका मतलब 46 का आधा होता है 23। अगर कोई सेल मियोसिस कर रहा है, देखो बॉडी का हर एक सेल मियोसिस नहीं कर सकता है, ऐसे सेल्स जो मियोसिस कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स आर दोज सेल्स व्हिच कैन अंडरगो मियोसिस। और मियोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, बिल्कुल आधा हो जाता है। दैट काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज मियोसिस। हेंस मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर आधा हो जाएगा। 46 का आधा 23।
अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 100 क्रोमोसोम्स हैं और उसके किसी सेल में मियोसिस हो रहा है तो 100 का आधा 50, तो इस तरह से मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, और इसमें क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, तो वो है मियोसिस। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेनली गैमीट्स के प्रोडक्शन के लिए मियोसिस भी होता है, और अदर टाइप के जो सेल डिवीजन है वो माइटोटिक होते हैं। माइटोसिस इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, इसमें जब एक सेल डिवाइड होकर अपने जैसे 2 सेल्स बनाता है तो क्रोमोसोम नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जो 2 नए डॉटर सेल्स या जितने भी नए डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46 ही होगा। हेंस माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो इनमें मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों ही पॉसिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को बना रहा है तो ऑब्वियसली उनमें मियोसिस तो होगा नहीं, वरना क्रोमोसोम नंबर वुड रिड्यूस, और फिर नॉर्मल जो डिप्लॉइड नंबर है, जो नॉर्मल नंबर है, वो तो रिस्टोर नहीं हो पाएगा। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन होता है, मेनली माइटोसिस। सो लेट अस राइट, यहाँ पर हमने सेल डिवीजन लिखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होता है, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली जो मेन सेल डिवीजन का मेथड है वो है माइटोसिस, उसमें मियोसिस नहीं होता है। सो लेट अस राइट, इनके केस में जो सेल डिवीजन होता है उसका जो मेन मेथड है वो कौन सा होता है, ओनली माइटोसिस, और वी कैन राइट इट एज मेनली माइटोसिस। तो इनके केस में मेनली बस माइटोसिस ही होगा, मियोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सो लेट अस मेंशन दैट हियर स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, सेक्स ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सो लेट अस राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सो इन दिस केस sex organs are not required. Asexual reproduction में कोई सेक्सुअल वहां पर प्रोसेसेस हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए सेक्स ऑर्गन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोरओवर यहाँ पर हमने बोला फर्टिलाइजेशन होता है, एंड वी नो दैट फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो अगर आप चाहो तो यहीं पर इसी पॉइंट में इस बात को भी मेंशन कर सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन होता है, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि गैमीट के फ्यूजन से जो बनता है वो होता है जाइगोट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ना ही गैमीट बनते हैं ना ही फ्यूज होते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूज होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, हेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट इज फॉर्म्ड, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने लिखा रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्लो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्लो का मतलब कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस नहीं होंगे, यानी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी माइन्यूट नंबर, वेयरएज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बहुत ही लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट in this concept, that is differences between sexual and asexual reproduction. In the next video lecture, we will detail about the types of asexual reproduction and the introduction related to asexual reproduction.